तो यारों आपके सामने यूपी पीसीएस के जीएस फर्स्ट का पेपर का आंसर किया चुका है। हमारे 8-10 जो जानकार हैं अपने अपने विषय में, उन लोगों ने और गूगल बाबा की सहायता से आंसर की तैयार कर लिया गया है। तैयार करते वक्त लगभग 150 में से 9 से 10 प्रश्न ऐसे मिले जो गलत थे, बट अब आयोग डिसाइड करेगा वो गलत थे या फिर हमें कोई चूक हुई है। बट जितने भी प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया गया लगभग 99% 100% सही है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे, आपको यहाँ पर जो कलर ये दिख रहा है आपको बस यही मानना है। ब्लैक में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, जो आपको इस कलर में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, यही आपको सही मानना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में टिक लगाया गया, आपको बस हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आपको वही समझ सकते हैं या फिर इंग्लिश में मान सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपका ओनली 2 केवल 2 यहाँ पे सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी नवीकरणीय है, ये सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो यहाँ पर अजीजुद्दीन खान यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं कि 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका ओनली 1 and 2 केवल 1 और 2 यानी पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सब का पेपर, आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ आपको पेपर मिल जाएगा और पेपर का जो भी आंसर की वगैरह मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए मेरे मित्र, 6 का यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। और 7वां पे आते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 7वां है, आपके पास भी इतना वक्त नहीं कि आप सब प्रश्न को पढ़ें क्योंकि आपको बस आंसर की चाहिए, तो मैं फटाक से 7वां का यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे 8वें पे आते हैं, 8वें में आपका देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप क्वेश्चन को रोक के अपना समझ सकते हैं क्योंकि आगे देखिए 9वां, देखिए 9वां जो है 9वें में आपका कूट ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे 10 प्रश्न पे आते हैं, 10 में भी देखिए आपका पूरा यहाँ पे दिया गया है। और प्रश्न नंबर 11 पे भी आते हैं, प्रश्न नंबर 11 में आपका ऑप्शन बी युगांतर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे आते हैं निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर क्रिस हिपकिंस जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है न्याय और गौतम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 14 पे आते हैं कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। तो वो आपका जो है ऑप्शन ए वर्ष 1871 में बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 15वां पे आप देख लीजिए कि 15वां में क्या कहते हैं, संघीय बजट 2023 से 24 में योजनाओं के अनुसार। तो इसमें आपका ओनली 1 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप इंग्लिश वाला देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से टिक किया है, हिंदी में हालांकि टिक नहीं लगा है, तो आप समझ लीजिए। ऐसे प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो आपका डी तुमकुर कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रश्न संशय में है तो इसे यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रश्न ऐसा समस्या हुई है उन्हें छोड़ दिया गया है। 18वां में देख लीजिए, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो यहाँ पे आपका राज्य निर्वाचन आयोग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। 19 पे आते हैं, 19 में आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऐसे ही 20 पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कानपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 21 पे आते हैं कि चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित हैं। ऑप्शन आपके दिया गया है, तो जो चरक संहिता है वो आपका 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। तो आपका ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं मेरे मित्र कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। तो बच्चों को पता है कि जो चैम्बर्स है 4, केवल 4, जैसे 4 से ज़्यादा होना चाहिए था।
तो यहाँ पर देखिए 23 मतलब 22 का ए करेक्ट हो जाता है। 23 पे आते हैं कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो 149 यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। 24 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडर्ना है ये इसके विरुद्ध किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऐसे आगे चलते हैं आपको लेके कि 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो जो आपको पता होगा कि इंद्र नारायण द्विवेदी थे, उन्होंने 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन इस नेता ने किया था, मतलब ए आपका करेक्ट हो जाता है। 26 लेके चलते हैं कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। तो 26 का जो बी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। प्रश्न देखिए आपके वैसे ही आए हैं, ना तो हार्ड ना तो इजी हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस पूछने चाहिए, बट हाँ इजी मान सकते हैं। प्रश्न उतने कठिन नहीं आए हैं इस बार। और अभी लास्ट में आपसे कट ऑफ की भी चर्चा कर लेंगे। 27 प्रश्न देखिए, 27 में आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और 28 में देखिए कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि इस बार प्रश्न रिपीटेड भी हुए हैं। जी हाँ, मतलब पिछले वर्षों लगभग 30 से 35% यार, अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों का देखोगे तो। ठीक है, आगे देखिए कि मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे समस्या थी, तो इसी प्रश्न को छोड़ दिया गया है, बट नागसेन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, पर आगे चलते हैं आपको लेके कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक लिखी है। और 31 का प्रश्न देख लीजिए। 31 में आपका जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि कहा गया है कि नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए में दिया गया कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। चीतों को आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये भी कारण भी सही है। मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 32 पे आपको लेके चलते हैं कि डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जो प्रश्न ये है कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, गलत है। ये जो है आपका गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, तो आपका केवल एक यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो डीकिन विश्वविद्यालय के बारे में ये रही। आगे देखिए भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए प्रश्न एक है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं, बिल्कुल सही, यानी आपका ऑप्शन बी दोनों 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे आके लेके चलते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन से मीरा कुमार, तो ये लूसेंट वाले बच्चों को भी पता होगा कि मीरा कुमार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये तो पीसीएस के लेवल का है, ये नहीं है। आगे देखिए कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सीधी बात है, जो आपका सी ऑप्शन है, पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, ये सही नहीं है और सभी सही हैं। आगे देखिए 36 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव थे, उसके बाद माधव राव थे, फिर नारायण राव थे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो डोनेट्स्क, ये जो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। 38 प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए सीधी बात जो आपका पहला है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये बिल्कुल सत्य है। 38 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो गुन्नार मेडल ने द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे देखिए कि ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है।
तो यहाँ पर देखिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल। ईवी रामस्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और ये भी बात सही है कि उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। इस तरीके से अपना बौद्ध यानी दोनों एक और दो दोनों सही हो जाते हैं। आगे देखिए कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का जो लक्ष्य है ये कब तक है, तो 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है, ठीक है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो आप सभी को पता होगा कि यति एयरलाइन जो है ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब आगे चलिए आपको लेके चलते हैं कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, तो 43 का प्रश्न है। तो उस समय भारत 9वें स्थान पर था, ठीक है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पानी का हौज कहते हैं, ठीक है। इसे नॉर्मल से सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 से 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, बिल्कुल गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, ये सही है। तो आपका ऑप्शन 2 आपको प्रश्न को समझना है, तो यहाँ 45 का जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे आपको लेके चलते हैं कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो आपका है कि करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, ये बिल्कुल सही नहीं है और सब सही है। 47 पे आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने का समझ नहीं है। 47 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आप पॉज करके प्रश्न को पढ़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, तो ये सभी को पता होगा, नेपेंथिस जो है वो एक कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। 49 प्रश्न क्या कहता है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो रियो ग्रांडे आपने नाम सुना होगा। जो रियो ग्रांडे है ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो आपको बता दें जो नीति और उत्तराखंड है ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर माना हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, अखिल अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, दीपू लद्दाख ये भी सही है। 51 प्रश्न क्या कहता है कि पोषक स्तर बनते हैं, कहाँ बनते हैं, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ठीक है, यहाँ पे सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52 पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023 से 24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। मेरे मित्रों अगर कुछ प्रश्न आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न ये उत्तर नहीं ये हो सकता है, तो रात को लगभग अभी फिर से एक बार हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पूरे प्रश्न को, और फिर से अगर एक प्रश्न ऐसा होता है जो गलत पाया जाता है तो उसको आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से या टेलीग्राम पे या फिर से आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ ये प्रश्न एक प्रश्न इसमें गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि तुरंत आया और तुरंत सब लोगों ने बैठ के सॉल्व किया, तो गलतियाँ संभावना है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 53 की बात कर लेते हैं कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी दोनों 1 तथा 2 ये दोनों सही हैं, ठीक है। 54 पे आते हैं कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई, तो आप सभी को पता है ताइवान में ऐसा हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात है। आगे देखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है, तो यहाँ पर अनुराधा रॉय है। ये नॉर्मल सा प्रश्न था। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो जो टॉक्सक्वाइड है, टॉक्सक्वाइड जो है ये टीका डिप्थीरिया से बचाता है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है, एजोला।
इस वाला नाम आपने सुना होगा। प्रश्न 58 की बात कर लेते, प्रश्न बड़ा है, पढ़ेंगे नहीं इसको। नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन और दूसरे को आर माना गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और राज आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये जो है सही तरीके से उसको जो डिफाइन नहीं करता, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आपको प्रश्न नंबर 59 पे लेके चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस माना गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, छोटे बच्चों को पता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो खान बहादुर खान जो थे वो 1857 में बरेली से उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता थे। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध, ये जो है अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आगे प्रश्न में आपको मैं लेके चलता हूँ कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका केवल एक ही सही है, ओनली वन। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का अर्हता है। तो आपका ये सही है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया। तो अभी 2045 तक रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 64 की बात कर लेते हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमिलित नहीं है। नवी अनुसूची तीसरी, तो यहाँ पे जो नवी है ये सुमिलित नहीं है, तो 64 का जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात 65 कर लेते हैं। 65 का जो आपका राइट आंसर मेरे मित्र है वो आपका डी है, मिलान वाली बात है, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे डी सही है 65 का। और बात कर लेते हैं 66 के बारे में। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्राकृतिक रेशा का एक घटक है। 67 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो टैक्स स्कैंडल यहाँ पर एक दोष है, इसके आधार पर उन्होंने हटा दिया था। 67 का जो सी है बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाता है। 68 की बात कर लेते हैं कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हरियाणा में जो है भारतीय जैविक डाटा केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। 69 की बात कर लेते हैं। तो माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो स्वैच्छिक सामाजिक सेवा ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। तो मतलब कि दोनों, एक तथा दो, ये दोनों जो हैं सही हैं। 72 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 ये सही सुमेलित नहीं है, बल्कि सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 ये भी सही है। दीनदयाल ये भी सही है। रूरल हाउसिंग ये भी सही है, ठीक है। 73 पे आते हैं मेरे भाई कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सतत विकास ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। 74 पे आपको लेके चलते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, जो कि दोनों कथन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाता है। आपको आगे लेके चलते हैं कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इसरो और नासा दोनों ने मिलकर निसार उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया है। 76 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, बिल्कुल गलत। यानी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी का केवल 1 सही हो जाता है, ठीक है, केवल 1, ठीक है। 77 के प्रश्न क्या कहता है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर देखिए यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 77 का प्रश्न हुआ। अब 78 पे आते हैं
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो एक्ट ऑफ 1990 यानी 1919 अधिनियम के द्वारा, 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। 78 का जो बी है प्रश्न वो सही हो जाता है। 79 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है। प्रश्न 80 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो जो एक्टिनियम है ये आपका नोबेल गैस नहीं है। 81 पे आ जाते हैं कि पॉप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए वह जर्मनी के निवासी थे, मूल निवासी थे। बिल्कुल, पॉप बेनेडिक्ट 16वें जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका बोथ 1 एंड 2 यानी दोनों 1 और 2 ये दोनों सही हो जाता है, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। प्रश्न 82 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जो प्राकृतिक वास का विनाश है ये उसका महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए, और सब तो नॉर्मल है। 83 की बात कर लेते हैं कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो पानी होता है, जल होता है, ये जल पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। 84 पे आते हैं मेरे मित्र कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास ये कहाँ किया गया था? तो सभी को पता होना चाहिए कि दिसंबर 2022 में राजस्थान में ये किया गया था। और प्रश्न नंबर 85 पे देख लेते हैं कि फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय आपका स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को जाता है। प्रश्न नंबर 86 पे चलते हैं आपको लेकर, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़ बनाइए। तो नॉर्मल सी बात है, यमुना आपका यमुनोत्री, और कृष्णा आपका महाबलेश्वर, गोदावरी आपका नासिक, और महानदी आपकी जाती है सिहावा। यानी कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 87 देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर्वत दिया गया, देश दिया गया है। तो देखिए आपका किलिमंजारो जो आपका तंजानिया में है, और ट्यूबकल जो आपका है मोरक्को में है, और स्टेनली जो आपका है वो युगांडा में है, और जो आपका होंगर है वो आपका अल्जीरिया में है। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को आप समझते चलेंगे। 88 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश ये सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो ओनेगा कनाडा है ये सही सुमेलित नहीं है और सभी सही सुमेलित हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इस पुस्तक लेखक जो हैं बिमल जालान हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान दे दीजिए। आगे देखिए कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान हम लोगों ने किया। प्रश्न नंबर 90 क्या कहता है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि दोनों 1 तथा 2 यानी ऑप्शन जो डी है यहाँ पे कि बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हो जाता है। आपको फिर मैं आगे लेके चलता हूँ कि कैप्टन हॉकिंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए वो जो है वह 1611 में जेम्स वन के दूत रूप में भारत आया, गलत है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये सही है। यानी 91 का जो ऑप्शन सी है केवल 2 ये करेक्ट हो जाता है। 92 प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 93 की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है तो राष्ट्रपति को होता है, सबसे अच्छा प्रश्न है। 93 का ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 94 की बात कर लेते हैं तो संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, गलत बात है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। यानी आपका ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। 94 का जो बी है कन्फर्म हो जाता है। 95 का देख लेते हैं कि भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है।
ये नॉर्मल सा प्रश्न है कि हांगुल जो हिरण है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 96 की बात कर लेते हैं मेरे भाई कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सही बात है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी सही बात है। यानी आपका 96 का ऑप्शन ए दोनों 1 था 2 दोनों सही हो जाता है। मेरे मित्र, अगर आपको अभी नेक्स्ट भी GS2 भी जो अभी सेकंड मीटिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी आंसर है कि आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फास्ट काम करने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। 97 प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो मुहम्मद शाह, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 1998 प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी आपका गलत है। यानी आपका 98 का जो बी है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। 99 की बात कर लेते हैं मेरे मित्र। यहाँ पर देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल दिया गया है और वर्तमान स्थल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, निवासा जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, और ईसमपुर जो आपका है वो आपका कर्नाटका से संबंधित है। डीडवाना जो है आपका राजस्थान से संबंधित है, और आपका गुडियाम गुफा तमिलनाडु से संबंधित है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 99 का सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे आपका शतक यहाँ पर देखिए, 100वां प्रश्न आ गया है कि SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही, यानी कि ऑप्शन डी दोनों 1 एवं 2 सही हैं। 101 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। गलत है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम भर भर के पाए जाते हैं। यानी 101 का जो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही मान लिया जाता है। 102 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अधिकरण भाग 11 जो दिया गया है, यानी 102 का ए दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाता है, और सब जो हैं सुमेलित हैं वही सुमेलित नहीं है। 103 का कहता है प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है कि बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, फिर आपका गोबी मरुस्थल है, फिर अरेबियन है, फिर सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा सहारा है, तो सहारा सबसे लास्ट में होगा। तो 103 का जो ऑप्शन बी है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब बात 104 की कर लेते हैं। हम लोग बिल्कुल 150 प्रश्न के नज़दीक हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा ये सेशन। देखिए 104 क्या कहता है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 105 देखते हैं कि साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप खुद पढ़िए, खुद विचार करिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी केवल 1 सही हो जाता है। 106 प्रश्न क्या कहता है कि नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी ए सही है और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। 106 का जो बी है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए 107 क्या कहता है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोही। यहाँ पर देखिए कालक्रम की दृष्टि से जो मोपला विद्रोही है ये इन घटनाओं में अंतिम थी। ठीक है। 108 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो जो आपका कीटनाशक है ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो ये सतत विकास से संबंधित है।
110 देखते हैं कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुमद्दमद जानवर कहलाते हैं। मरुमद्दमद जानवर कहलाते हैं। ठीक है। 111 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो देव प्रयागराज में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। आगे देखिए कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है, सबको पता है ये बात। 113 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे देखिए कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो जो नदी है ये लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। आगे आपको लेके चलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो यहाँ पर रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। 115 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न बहुत अच्छे थे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बट हाँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत हम लोग खुद सॉल्व कर रहे थे यार, तो थक गए थे सॉल्व करते करते। आपको तो अकेले करना होगा, हम लोग तो 8-10 लोग मिलकर कर रहे थे, गूगल के साथ ले कर रहे थे। देखिए 16 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर। ठीक है। आगे प्रश्न मिलते हैं हमें 117 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन सी आलमगीरपुर ये करता है। ऑप्शन 118 क्या कहता है कि PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर ओनली 2 जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ये आपका सही हो जाता है। बहुत पढ़ना यार, मुंह दर्द करने लगेगा। ठीक है। तो 119 देखिए कि माध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो 2021 में नामित किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सही बात है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। बिल्कुल गलत है, यानी आपका ऑप्शन जो 1 है, यानी 120 का ऑप्शन बी केवल 1 ये सही हो जाता है। आगे देखिए सिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वो जो है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित या विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 122 का जो ऑप्शन डी है 30 यहाँ पे सही हो जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है? तो यहाँ पर देखिए जामनगर में भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 124 की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, बिल्कुल यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 125 प्रश्न की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है? तो यहाँ पर इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 126 का कहता है खरीदादार कौन था? तो जो खरीदादार था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। 126 का जो प्रश्न 126 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ऑप्शन डी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 127 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 128 की बात कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट जो है शुष्क रहता है। सही बात है। कारण बताया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी आपका सही कारण बता रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए जो आपका है ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 129 प्रश्न देख लेते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती हैं, गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन सी केवल 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे लेके चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम
केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, यूपी स्पेशल में देखिए सब कुछ आया है आपका है। 131 देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास का कहलाएगा। 132 देखते हैं मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शायद इसमें अरोड़ा आसफ अली हैं, बट ये कन्फ्यूज़न था तो इसे छोड़ दिया गया है। 133 देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण ये इसका एक भाग है। तो 133 का जो डी है करेक्ट हो जाता है। 134 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो इगार का चीन ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष। यहाँ पे 135 का जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाता है। 136 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना ये तो है, मातृशक्ति ये नहीं है, कौशल्या ये नहीं है, स्त्री ये भी नहीं है। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी का केवल एक, 136 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंदौली में, नॉर्मल सी बात है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है। 139 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी जो है 11 मई 1857 ये सही नहीं है। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो कोरोलियस बल है, ये जो है ये काम करते हैं यहाँ पे। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में बनाया गया है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों, 1 और 2 यहाँ पे जो लिखा गया पढ़ लीजिए, सब सही है। 143 देखिए कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? समतापमंडल में। 143 का बी आपका सही हो जाता है। 144 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ये लक्ष्य नहीं है, और सब बल्कि हैं शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, लैंगिक समानता सब हैं, लेकिन बी नहीं है। ठीक है, ये भी कोई लक्ष्य नहीं है। 145 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। 146 देखिए, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ऑप्शन बी। 148 का जो बी है, 146 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार MM कीरावानी सबको पता है। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो 148 का जो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 149 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो यहाँ पर जैनुल अबिदीन ने इस बात को यहाँ पे उन्होंने समाप्त किया था। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 150 की बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुनियमित नहीं है? तो मालप्रभा कृष्णा ये भी सही है, घेमावती कावेरी ये भी सही है, मंजरा गोदावरी ये भी सही है, प्राणहिता महानदी ये सही नहीं है। तो 150 जो डी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट की बात क्या करें कि गलत हो जाता है, अभी मतलब 150 का डी सही हो जाता है। तो मेरे मित्र, इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 150 प्रश्न पूरा कर लिया है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि इन 150 प्रश्नों में से 3 से 4 शायद मतलब भूल चूक में गलती हुई हो, बट लगभग हम लोगों ने प्रयास किया कि 99% सही हो। और हाँ, कुछ आयोग ने भी गलतियाँ की है, 7-8 प्रश्न आयोग ने भी गलतियाँ की हैं, बट जो भी होगा अभी मैं शाम को एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूँगा कि हाँ कौन कौन से प्रश्न में समस्या थी। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो अभी शाम को एग्ज़ाम जस्ट खत्म होने वाला ही होगा, तो उसका भी तुरंत आपको दे दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आपका जो है लगभग 100+ आप होंगे, या 90+ तो आप होंगे ही होंगे। तो आपका प्री तो निकलने ही वाला है मेरे मित्र। आपको बहुत बहुत बधाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।